होती है साल 1846 में। ये समुद्री लुटेरों का दौर था। अब हम समुद्री लुटेरों यानी पायरेट्स के एक जहाज को चुपचाप एक मर्चेंट शिप का पीछा करते हुए देखते हैं। पायरेट्स धीरे धीरे पास आ रहे थे ताकि हमला कर सकें। जैसे ही उनका जहाज करीब आया, एक आदमी भागकर घंटी बजाने गया ताकि अपनी टीम को वार्निंग दे सके, लेकिन पायरेट्स ने उसे गोली मार दी। घंटी की आवाज सुनते ही कैप्टन बोडेन ने अपनी बंदूक उठाई और अपने आदमियों को हुक्म दिया कि लॉग बुक को जला दो। ये वो रिकॉर्ड है जिसमें सफर की पूरी जानकारी थी। उसे तुरंत आग लगा दी गई। पायरेट्स का आधा हिस्सा डेक पर रुक गया और वहाँ पर जो भी आदमी मिला उन पर या तो गोलियां चलाई गई या उन्हें समुद्र में फेंक दिया गया। बाकी के पायरेट्स नीचे के हिस्से में गए ताकि बचे खुचे क्रू को भी पकड़ लिया जाए। कैप्टन बोडेन पीछे नहीं हटा। उसने जमकर लड़ाई की और कुछ पायरेट्स को मार दिया, लेकिन आखिर में 2 पायरेट्स ने उसे पकड़ लिया और तीसरे ने उसके सर पर जोर से मारकर उसे बेहोश कर दिया। जब बोडेन की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका जहाज और उसकी बची खुची टीम सब लोग पायरेट्स के कब्जे में है। पायरेट्स के कैप्टन कॉनर ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास जो सोने का टुकड़ा है जिस पर मेरा निशान बना है वो कहाँ से मिला, लेकिन बोडेन चुप रहा, कुछ नहीं बताया उसने। थोड़ी छानबीन करने पर पायरेट्स को कुछ कागजात मिले जिनसे पता चला कि ये जहाज केमन ब्रैक नाम की जगह से आया है। 6 दिन बाद केमन ब्रैक नाम की उस जगह पर अर्सल बहुत परेशान है क्योंकि उसका पति बोडेन अभी तक वापस नहीं आया। वो रोज समुद्र की तरफ अपनी दूरबीन से देखती, लेकिन उसे कोई जहाज नजर नहीं आया। घर के अंदर बोडेन की बेटी एलिजाबेथ अपने सीक्रेट बॉयफ्रेंड वेस्टन से मिल रही है। वेस्टन ने कहा कि दोनों यहाँ से भागकर एक नई जिंदगी शुरू करते हैं, लेकिन एलिजाबेथ इसके लिए तैयार नहीं थी। उसका मन मान नहीं रहा था। जब अर्सल घर में आई और गेट खोला तो उसने अपना छोटा सा अलार्म सिस्टम चालू किया। रस्सी से बंधी हुई बोतल हिल गई और आवाज हुई। इससे एलिजाबेथ को पता चल गया कि कोई आया है। इस आवाज से अर्सल का बेटा आइजैक भी जाग गया। आइजैक चल नहीं सकता, इसीलिए अर्सल ने उसे उसके लेग ब्रेस पहनाए। आइजैक ने पूछा कि कोई जहाज दिखा क्या और अपने दिन गिनने वाले निशान में एक और लाइन जोड़ दी। लगभग 60 दिन से उन्होंने अपने पिता को नहीं देखा। अर्सल ने एलिजाबेथ को डांटा क्योंकि रसोई में 2 बर्तनों में आग लग गई थी। इस पर एलिजाबेथ ने गुस्से में कहा कि इस छोटे से बेकार आइलैंड पर और नहीं रहना मुझे। बाद में अर्सल ने नारियल इकट्ठा किए और आइजैक के जन्मदिन के लिए केक बनाया। उसने आइजैक को एक सुंदर सा चाकू भी दिया और बताया कि तुम्हारे पापा देकर गए थे कि अगर मुझे देर हो जाए आने में तो दे देना। चाकू को देखकर अर्सल को याद आया कि कैसे उसने कुछ बुरे लोगों से अपने आप को और अपने लोगों को इसी चाकू की मदद से आजाद करवाया था। समुद्र के किनारे वेस्टन कुछ अजीब लोगों से डील करता दिखा। थोड़ी देर बाद एलिजाबेथ ने आइजैक के टेबल पर एक चिट्ठी रखी और घर छोड़कर चली गई। रस्सी वाली बोतल एक बार फिर से हिली और अर्सल जाग गई। उसने एलिजाबेथ का कमरा देखा तो वो बिल्कुल खाली था। फिर जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा तो एक अजीब आदमी घर के बाहर घूम रहा था। अर्सल ने तुरंत दरवाजा बंद किया, आइजैक को उठाया और कहा कि ब्रेसेस पहनो। उसने जमीन के नीचे मौजूद एक छोटे खुफिया हिस्से से बंदूक निकाली और आइजैक को छुपा दिया। बाहर से आदमी दरवाजा तोड़ने लगे और उसका नाम लेकर चिल्लाने लगे। अचानक छत में एक सुराख हुआ और 2 आदमी ऊपर से कूदकर अंदर आ गए। अर्सल ने एक को गोली मारी और गिरा दिया, लेकिन दूसरे ने पीछे से उस पर हमला किया। उसने उसे लात मारी और गला दबाने की कोशिश की। अर्सल ने भी हमला करके बचने की कोशिश की, लेकिन फिर दोनों पायरेट्स ने मिलकर उस पर हमला बोल दिया और उसे तब तक मारा जब तक वो कमजोर नहीं पड़ गई। तब स्काउट नाम का एक आदमी घर के अंदर आया और पैसे मांगने लगा। अर्सल ने कहा कि तस्वीर के पीछे देखो, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक डब्बा मिला जिसमें थोड़े सिक्के थे। अब स्काउट गुस्सा हो गया और सोने के बारे में पूछा। अर्सल ने कहा कि मेरे पास बस इतना ही है। जब वो आदमी सिक्के उठाने लगा, अर्सल ने लैंप को तोड़ा और एक आदमी के चेहरे पर दे मारा और फिर जल्दी से वहाँ से भागी, लेकिन उसे दोबारा पकड़ लिया गया। उसने सामने खड़े आदमी के चेहरे पर थूक दिया, जिसके बाद पायरेट्स ने गुस्से में उसे जमीन पर पटका। स्काउट ने अब वो सोने का टुकड़ा दिखाया जिस पर निशान है और पूछा कि बाकी का कहाँ पर है, लेकिन अर्सल ने कोई जवाब नहीं दिया। जाते वक्त स्काउट ने कहा कि इसकी हड्डियां तोड़ दो। इसी दौरान कैप्टन कॉनर आइलैंड पर पहुंच गया। वहाँ के लोकल पोर्ट की देखरेख करने वाले ने पूछा कि तुम हो कौन, लेकिन कॉनर ने सीधा जवाब नहीं दिया। वो अजीबोगरीब बातें करता रहा जब तक उसके पायरेट्स आइलैंड के पास नहीं आ गए। एलिजाबेथ ने बीच पर वेस्टन को मरा हुआ देखा और जोर से चिल्लाई। जब फादर ब्रैडली ने पायरेट्स को आते देखा तो उसने सबको चर्च में छुपने को कहा। अब जब पायरेट्स के बारे में सबको पता चल ही गया था तो कॉनर ने सीधा सीधा पूछा कि हर्शल कहाँ पर है, लेकिन देख रेख करने वाला वो आदमी लड़ने को तैयार हो गया। जिसके बाद पायरेट्स ने सीधी गोली चलाई और फिर तोप चलाने वाले आदमी को मार दिया। कॉनर ने उस अधिकारी को सर से टक्कर मार के गिरा दिया। वहीं घर के अंदर पायरेट्स ने अर्सल के गले में एक फंदा डाला और उसे लटका दिया। अर्सल ने अपनी उंगलियों को रस्सी और गले के बीच में रखा ताकि उसकी सांस बंद ना हो। अब छुपे हुए आइजैक ने आवाज लगाई तो आदमी उसे देखने के लिए चले गए। अपने बेटे को बचाने के लिए अर्सल ने नॉर्मल होने की एक्टिंग बंद कर दी और पायरेट्स की भाषा में बात करने लगी। फिर वो अचानक से एक तकनीक लगाकर रस्सी से आजाद हो गई। अब अर्सल ने दोनों के साथ एक साथ लड़ाई की। जो भी चीज हाथ में आई उसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया। मौका मिलते ही उसने अपना चाकू उठा लिया। एक आदमी रस्सी खींचकर उसे रोकने लगा तो उसने रस्सी काट दी। उसने दुश्मन के हमले से बचते हुए टेबल को लात मारी और फिर एक कुर्सी तोड़कर उससे हमला किया। अब वो हैच के ऊपर खड़ी हो गई ताकि आइजैक महफूज रहे।
एक आदमी पास आया और उसने उसे कई बार चाकू मारा। दूसरे ने उसे दीवार पे दे मारा। अर्सल ने स्पाई ग्लास से उस पर वार किया और चाकू से काट दिया। जब दूसरा आदमी आया तो उसकी टांग काटी और सर में चाकू घुसा दिया। जब उस आदमी ने अपने भाई को मरते देखा तो गुस्से में अर्सल को खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब अर्सल घिसटते हुए दूर जाने लगी, लेकिन उस आदमी ने स्पाई ग्लास से उस पर हमला किया। लेकिन अर्सल ने भी एक शेल का इस्तेमाल करके उसे नीचे गिराया और पीटते हुए अपने पति के बारे में पूछने लगी। वो आदमी मर गया मगर जवाब नहीं दिया। छुपा हुआ आइजैक ये सब कुछ देख रहा था। वहीं बीच पर बहुत सारे लोगों ने कॉनर पर हमला किया, लेकिन वो एक बहुत ताकतवर योद्धा था। उसने एक एक करके सबको मार दिया। जब उसके ऊपर गोलियों की बौछार होने लगी तो वो बिल्डिंग के पीछे जाकर छुप गया और तोप की तरफ बढ़ रहे एक और आदमी को मार दिया। कॉनर ने घरों के पीछे से अपना रास्ता बनाया और हाथों से अपने दुश्मनों से लड़ने लगा। इतने में एक आदमी को मौका मिल गया तोप तक पहुंचने का, लेकिन बोट में बैठे एक पायरेट ने उसे गोली मार दी। अब पोर्ट के ऑफिसर ने कैनन को जला ही दिया था, लेकिन कॉनर ने ऐन वक्त पर पहुंचकर उसे बुझा दिया। उसी पल एलिजाबेथ मदद ढूंढते हुए आई, लेकिन जैसे ही उसने पायरेट्स को देखा तो वो डर के तुरंत एक झोपड़ी के पीछे छुप गई। कोने में छुपा एक आदमी गोली चला रहा था, लेकिन पायरेट्स ने जब पलटवार किया तो उसे वहाँ से भागना पड़ा। पोर्ट को संभालने वाले अफसर ने चेतावनी दी कि रॉयल नेवी यहाँ पर आती रहती है, तुम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। लेकिन कॉनर ने बस इतना पूछा कि सिग्नल भेजने की जगह कौन सी है। जब ऑफिसर ने जवाब नहीं दिया तो कॉनर ने धमकी दी कि मुझे पता है चर्च में लोग छुपे हुए हैं, ये तोप मैं चर्च की तरफ करके ही चला दूंगा। डर के मारे उस अफसर ने बता दिया कि सिग्नल आइलैंड की दूसरी तरफ से भेजा जाता है, वहाँ एक ऊंची पहाड़ी है, उसके ऊपर बना हुआ है सिस्टम। अब कॉनर ने चर्च के अंदर मौजूद लोगों से कहा कि अगर आप लोग चर्च के अंदर ही रहे तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन उसने अफसर की तरफ करके तोप चला दी, जिससे उसके चीथड़े उड़ गए। उसी वक्त स्कॉट वहाँ पर आया और कहने लगा कि हमने अर्सल को पकड़ लिया है। वहीं घर के अंदर अर्सल ने आइजैक को बाहर निकाला। आइजैक ने जमीन पर एक सोने का बार देखा। दोनों ने जल्दी जल्दी काम का सामान पैक किया और अचानक बोतलों के हिलने की आवाज आई। अर्सल ने तुरंत बंदूक खिड़की की तरफ तान दी, लेकिन वो सिर्फ ब्रैडली था। अर्सल ने जल्दी से मुंह धोया, कपड़े बदले और ब्रैडली ने बीच पर जो कुछ हुआ सब कुछ बता दिया। वहीं हम देखते हैं कि अर्सल की पीठ पर एक निशान है, बिल्कुल वैसा ही जैसा सोने पर बना हुआ था। ब्रैडली ने समझाया कि पायरेट्स उसे ढूंढ रहे हैं। उसने अर्सल को कैप्टन कहकर बुलाया। वैसे तो अर्सल लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन तभी आइजैक को एलिजाबेथ का लिखा हुआ वो लेटर मिल गया। तब पता चला कि एलिजाबेथ अपने बॉयफ्रेंड वेस्टन के साथ भागने की कोशिश कर रही थी। अर्सल ने लाश से छुरा निकाल कर वापस आइजैक को दिया और साथ ही उसने ब्रैडली को अपनी बंदूक देकर कहा कि निशान लगाए हुए पेड़ के नीचे इंतजार करना, जबकि वो खुद एलिजाबेथ को बचाने निकल पड़ी। एलिजाबेथ खुले खेतों में पूरी तेजी से भाग रही थी। उसे अपने आसपास पायरेट्स के दौड़ने की आवाज आ रही थी। वहीं अर्सल ऐन मौके पर छुपकर पायरेट से बच गई। फिर उसने एलिजाबेथ को पीछे से पकड़ा और उसका मुंह बंद करके लंबी घास में खींच कर ले गई। दोनों माँ बेटी गले मिली। अर्सल उसे डांटना चाहती थी, लेकिन जब एलिजाबेथ ने बताया कि माँ वेस्टन मर गया तो ये सुनकर अर्सल का दिल पिघल गया। पायरेट्स अर्सल के घर तक पहुँच गए थे और वो सोने को ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें सिर्फ फर्श के नीचे लाशें पड़ी हुई मिली। क्वार्टर मास्टर ली ने अपने आदमियों को चारों तरफ उन्हें ढूंढने के लिए भेजा। कॉनर ने घर की हर छोटी चीज को बड़ी बारीकी से देखा और उसने हिसाब लगाया कि अर्सल का एक अपाहिज बच्चा भी है। उधर जंगल में आइजैक की व्हीलचेयर एक छोटे से नाले में अटक गई। अब उसे सहारे के साथ अपने पैरों पर चलना पड़ा, लेकिन वो जल्द ही निशान लगे हुए पेड़ तक पहुंच गए। अचानक से आवाज आई तो ब्रैडली ने बंदूक निकाल ली, लेकिन ये तो एलिजाबेथ और अर्सल निकले। अब चारों साथ में आगे बढ़ गए और जब पायरेट्स वहाँ पहुँचे तो उन्हें सिर्फ खाली व्हीलचेयर मिली। कुछ दूर जाकर अर्सल ने एक छोटी सी बोट निकाली जो उसने पेड़ के नीचे छुपा रखी थी। आइजैक पहले चढ़ा, एलिजाबेथ ने रस्सी खींची और बोट दूसरे किनारे तक पहुंच गई। अर्सल भी पानी को पार कर गई, लेकिन जब ब्रैडली की बारी आई तब पायरेट्स बहुत करीब आ गए थे। ब्रैडली ने फैसला किया कि वो उनका ध्यान भटकाने के लिए वहीं रुकेगा ताकि बाकी सब बच जाएं। जल्द ही पायरेट्स ने उसे घेर लिया और कॉनर ने उसे पहचाना। तुम्हारा नाम ब्लैक हार्ट ब्रैडली है ना? लेकिन ब्रैडली ने कुछ भी बताने से मना कर दिया, जिसके बाद कॉनर ने उसकी टांग में गोली मारी। वहीं अर्सल बच्चों को आगे भेजकर खुद पेड़ पर चढ़ के देखने लगी कि क्या हो रहा है। जल्द ही कुछ पायरेट्स की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने गोलियां चला दी, जिसके बाद अर्सल पेड़ से नीचे आ गिरी। एक पायरेट उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी ब्रैडली ने पीछे से उसे गोली मार दी। तभी कॉनर वापस मुड़ा और ब्रैडली को खत्म कर दिया, लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर अर्सल वहाँ से भाग गई। जब पायरेट्स उस पार जाने के लिए पानी में उतरे तभी अचानक से एक बड़े एलिगेटर ने उन पर हमला कर दिया। अफरा तफरी मच गई। कुछ आदमी भागकर दूसरे किनारे तक पहुंच गए, लेकिन एलिगेटर ने 3-4 को तो मार ही दिया। जब कुछ पायरेट्स उनके पीछे आए तो एलिजाबेथ और आइजैक एक पेड़ के नीचे छुप गए। अर्सला ने जानबूझकर एक डाली के ऊपर पैर रखा ताकि तेज आवाज आए और वो पायरेट्स उसके पीछे लग जाएं। उसने एक आदमी पर छुपकर हमला किया और उसकी बंदूक छीन ली। फिर वो दोबारा से छुप गई। जब बाकी के दो उस पर हमला करने आए तो उसने अपनी बंदूक और खंजर दोनों से लड़ाई की। वहीं तीसरा पायरेट बच्चों तक पहुंच गया। एलिजाबेथ की चीख सुनते ही अर्सल गुस्से से भर गई। उसने एक के सर में तो अपना खंजर गाड़ दिया और दूसरे के सर पे ऐसी जोरदार लात मारी कि वो वहीं पर ढेर हो गया। आइजैक छुरा लेकर आगे बढ़ा अपनी बहन को बचाने के लिए, लेकिन अर्सल ने पीछे से हमला करके उस पायरेट को खत्म कर दिया।
वहीं कॉनर ने उस एलिगेटर पर गोली चलाई ताकि वो पीछे हट जाए। फिर वो जोर जोर से बोलने लगा ताकि परिवार उसकी बातें सुन सके। उसने अर्सला को ब्लडी मैरी कहकर पुकारा और धमकी दी कि अगर उसने सरेंडर नहीं किया तो वो पूरा सच सबको बता देगा। अर्सल ने इसके जवाब में एक पायरेट का कटा हुआ सर उसके पैरों में फेंक दिया। इस पर कॉनर ने कहा कि तुम्हारा पति अभी भी जिंदा है, मेरे कब्जे में है। तुमने जितना भी सोना मुझसे चुराया था वो मुझे लौटा दो, मैं तुम्हारे पति और तुम लोगों को जाने दूंगा। जल्द से जल्द सोना लेकर अपने घर पे वापस आ जाना। अपने पति को बचाने के लिए अर्सल इस बात के लिए मान गई। अब वो अपने परिवार को एक छुपी हुई गुफा में ले गई। उसने एक रस्सी खींची और जमीन के नीचे एक छुपा हुआ रास्ता खुल गया। एलिजाबेथ ने सवाल किया कि माँ वो सब क्या कह रहा था। अर्सल ने सच बताया कि कॉनर पहले ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी के लिए काम करता था। जब अर्सल छोटी थी उसके माँ बाप को कॉनर ने मार दिया और उसे किडनैप कर लिया। उन्होंने उसकी गर्दन पर अपने नाम का टैटू भी बना दिया, मानो वो कोई भेड़ बकरी हो। अर्सल जानती थी कि ये लुटेरे औरतों के साथ बदसलूकी करते हैं और इस सब से बचने के लिए वो खुद पायरेट बन गई। वो इतने बेहतरीन तरीके से लोगों को मारती कि बाकी पायरेट्स उसे ब्लडी मैरी कहकर पुकारने लगे। बोर्डन उसके इस सच को जानता था, लेकिन फिर भी उसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की। अर्सल ने कॉनर से चोरी किया हुआ एक सोने का बॉक्स निकाला और साथ ही अपने पुराने हथियार भी। अब वो पूरी तरह लड़ाई के लिए तैयार हो गई। पायरेट्स बोर्डन को घर पर लेकर आए और खून देखकर उसे लगा कि उसका परिवार शायद मर गया। ली ने कॉनर से पूछा कि क्या तुम सिर्फ बदला लेना चाहते हो। कॉनर ने बताया कि ये बदला नहीं, मजबूरी है। अगर उसे नहीं मारा तो वो हम सबको मार देगी। उधर गुफा में आइजैक ने गलती से एक ग्रेनेड उठा लिया। ये देखकर अर्सल गुस्से में आ गई और उसने बच्चों को बाहर भेज दिया। उसने अपना पुराना आर्मर निकाला और कई हथियार पहन लिए। जाने से पहले उसने बच्चों को एक छुपी हुई बोट भी दिखाई और कहा कि यहाँ से निकलने के लिए तैयार रहना। वहाँ एलिजाबेथ को अपनी माँ के नाम का एक पोस्टर भी मिला जिसमें लिखा था कि उन्हें पकड़ने पर इनाम मिलेगा। शाम को पायरेट्स बोर्डन को परेशान कर रहे थे। कॉनर ने उसे चिढ़ाते हुए कहा कि मैं और अर्सला सिर्फ कैप्टन ही नहीं थे, हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे। लेकिन बोर्डन ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उसी वक्त अर्सल एक कुएं से बाहर आई। उसने ग्रेनेड्स की मदद से एक जाल बिछा दिया। अर्सल ने पहले गार्ड को अपनी तलवार के जोरदार वार से गिरा दिया। उसका शरीर जमीन पर धड़ से गिरा। फिर बिना वक्त बर्बाद किए वो घर के पीछे भागी। वहाँ एक मोटी रस्सी लटक रही थी। उसने जल्दी से रस्सी पकड़ी और उसे घुमाकर छत पर फेंका। रस्सी ऊपर खड़े गार्ड के गले और कंधे के पास फंस गई। अर्सल ने पूरी ताकत से उसे खींचा और गार्ड हवा में लटक गया। दो शिकार करने के बाद अर्सल झुककर घर के नीचे से घुस गई। मिट्टी और लकड़ी के बीच से होते हुए उसने तीसरे पायरेट के पैर पकड़े और उसे नीचे गिरा दिया। उस पायरेट को खत्म करने के बाद वो हैच का इस्तेमाल करके चुपके से घर के अंदर घुसी और एक आदमी को पीछे से मार दिया। फिर उसने जमीन पर एक बहुत गर्म पॉट में कुछ डाल दिया जिससे हर तरफ धुआं भर गया। धुएं का फायदा उठाकर एक और गार्ड को मारने के बाद वो बेडरूम में आई और आखिरकार उसे बोर्डन मिल गया। बोर्डन ने बिना उसे बताए सोना लेने के लिए माफी मांगी। उसने बताया कि वो आइजैक के इलाज के लिए डॉक्टर को ढूंढने गया था। फिर उसने पूछा कि क्या कॉनर की कहानी सच है, तुम दोनों प्यार करते थे क्या एक दूसरे से। अर्सल ने मान लिया कि ये सच था, पर उसने सिर्फ जिंदा रहने के लिए ऐसा किया। बाहर गार्ड्स ने अपने खास कोड वाली सीटी बजाई। जब अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आया तो वो समझ गए कि अर्सल आसपास ही है और उनके आदमियों को बेरहमी से मार रही है। इसीलिए उन्होंने उसे ढूंढना शुरू किया। अर्सल ने उन्हें आते हुए सुना, पर वो वक्त रहते बोर्डन की चेन को नहीं खोल पाई। इसीलिए उसने बोर्डन के कपड़ों में एक चाकू छुपा दिया और वादा किया कि मौका मिलने पर मैं तुम्हें बचा लूंगी। जाने से पहले उसने बोर्डन की तरफ अपना प्यार जताते हुए उसे चूम लिया और फिर गार्ड्स के आने से पहले वो खिड़की से निकल गई। बाहर पायरेट्स ने अर्सल को घेर लिया था, पर जैसे ही उन्होंने पास आने की कोशिश की तो उसने एक ग्रेनेड एक्टिवेट करके एक आदमी को उड़ा दिया। कॉनर बाहर आया और सोने के बदले अर्सल के पति को छोड़ने के लिए मान गया। अब अर्सल ने कुएं से सोने का डब्बा निकाल कर दिखाया। जब बोर्डन की चेन खोली जा रही थी तो कॉनर अर्सल से कहने लगा, मैंने तुझे उस गुलामों के जहाज से बचाया था, अगर मैं नहीं होता ना तो पड़ी होती किसी कोठे पे तू। ये सुनकर बोर्डन को बहुत गुस्सा आया और वो पीछे मुड़कर कॉनर से लड़ने लगा। बाकी पायरेट्स ने सोना लेने की कोशिश की तो अर्सल ने अपने ग्रेनेड वाले जाल और बंदूक से उन्हें दूर रखा। एक छुपा हुआ स्नाइपर बोर्डन को गोली मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बोर्डन हर एक गोली से बच गया और एक तलवार उठाकर उसने कॉनर से लड़ाई जारी रखी। कॉनर ने मौका देखकर उसके मुंह पर रेत फेंक दी ताकि वो कुछ देख ना पाए और फिर अचानक उनके नीचे एक ग्रेनेड फटने से दोनों दूर जा गिरे। इस सब के दौरान ली किसी तरह अर्सल तक पहुंच गया और उसके हाथ से सभी ग्रेनेड से बंधी हुई रस्सियां काट दी। उधर कॉनर ने बोर्डन को अपनी तलवार से मारने की कोशिश की, लेकिन बोर्डन ने अपने नंगे हाथों से उसकी तलवार पकड़ ली। वहीं अर्सल ने ली को आसानी से हरा दिया। हालांकि जब उसने कॉनर को बोर्डन पर हावी होते देखा तो उसने सरेंडर कर दिया, लेकिन कॉनर ने कहा कि इसे तो मैं वैसे भी मारूंगा। अर्सल उसे बचाने भागी, पर ली ने उसकी टांग में गोली मार दी जिससे वो गिर पड़ी और अब कॉनर ने बोर्डन की छाती में अपनी तलवार गाड़ दी। अर्सल अभी भी अपने पति को जिंदा रखने के लिए उससे बात करती रही ताकि वो होश में रहे, पर जल्द ही बोर्डन मर गया। अब गुस्से से भरी अर्सल ने अपनी तलवार दोबारा उठाई, पर कॉनर ने तुरंत उसे निहत्था कर दिया। अर्सल ने पूछा कि तुम सोना लेके चले जाते ना, क्या चाहिए तुम्हें। कॉनर ने बताया कि सोना तो मेरे आदमियों के लिए है, मैं तो
तुम्हारे सर पे जो इनाम है वो लेने आया हूँ। ये सुनकर अर्सल ने एक मशाल उठाई और सोने के डब्बे से बंधी हुई रस्सी में आग लगा दी। ये देखते ही कॉनर तेजी से पीछे हटा और अर्सल कुएं में कूद गई, क्योंकि उसने सोने के डब्बे के नीचे एक बम लगा रखा था। इस धमाके में कुआं पूरी तरह से टूट गया, पर अर्सल एक खुफिया सुरंग में छुप गई। गुफा के अंदर एलिजाबेथ एक पुरानी लॉग बुक को पढ़ रही थी। पता चला कि बोडेन और अर्सल इसी टापू पर मिले थे जब अर्सल कॉनर से सोना चुरा कर यहाँ पर आई थी। अर्सल का असली नाम भी कुछ और ही था, जो किसी अलग ही भाषा में लिखा हुआ था। एलिजाबेथ को वो समझ नहीं आया। अर्सल जैसे तैसे गुफा में पहुंची, लेकिन अपनी चोटों की वजह से वो तुरंत बेहोश हो गई। वहीं घर पर ली बहुत गुस्से में था, क्योंकि धमाके में मरने वाले पायरेट्स में उसका बेटा भी था, और तो और सारा सोना भी धमाके में उड़ गया। उसने कहा कि ये पूरी गलती कॉनर की है। तुम्हें अर्सल से क्या चाहिए मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इस सब का हिस्सा नहीं बनना। उसने कहा कि मिशन खत्म हुआ और अपने आदमियों को अपने पीछे आने को कहा, लेकिन कॉनर ने बगावत करते हुए ली को गोली मार दी। फिर उसने बाकी पायरेट्स को बताया कि ये सब कुछ मैं आजादी के लिए कर रहा हूँ। क्या तुम नहीं चाहते कि फौज के डर में ना रहना पड़े? राजा ने कहा है कि अर्सल को पकड़वाने के लिए तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। कॉनर ने सबको समझाया कि आजादी सबसे ऊपर है, पैसे से भी, सोने से भी। अब सभी पायरेट्स उसकी मदद करने को तैयार हो गए। जब वो घर को जला रहे थे तो एक पायरेट को वो छुपा हुआ रास्ता मिल गया, वही जो गुफा तक जाता था। वहीं अर्सल गुफा में दर्द कम करने के लिए शराब पी रही थी, और साथ ही एलिजाबेथ उसके घावों की मरहम पट्टी करने लगी। अर्सल ने उन्हें बोडेन की मौत के बारे में बताया और फिर मोमबत्ती के गर्म मोम से अपनी चोटों को सील कर दिया। एलिजाबेथ ने पूछा कि क्या इस किताब में लिखी हुई भयानक कहानियां सच हैं, जिस पर अर्सल ने कहा कि हाँ, मैं एक बहुत बुरी इंसान हूँ। लेकिन एलिजाबेथ ने कहा कि हो नहीं, ठीक, अभी तुमने जो किया मजबूरी में किया, और अब जो मेरे सामने है वो पूरी तरह बदल चुकी है। ये सुनकर अर्सल में लड़ने का नया जोश भर गया। अब बच्चों ने भी मदद की और तीनों ने मिलकर गुफा में कई तरह के जाल बिछा दिए। काम खत्म होने पर अर्सल ने बच्चों को बोट वाले कमरे में छुपा दिया। जल्द ही पायरेट्स गुफा के अंदर घुसे। उन्हें जमीन पर एक हैच मिला। वो एक लिवर को घुमाने लगे, ये सोचकर कि हैच खुल जाएगा, लेकिन ये अर्सल का बिछाया हुआ एक जाल था और वो पायरेट तुरंत मारा गया। अब पायरेट्स ने अपने हाथों से हैच को खोला। उन्हें अर्सल अंदर छुपी हुई मिली और दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। इसी बीच आधे पायरेट्स आगे बढ़ गए और उन्हें बोट वाले कमरे का दरवाजा मिल गया। तो अब एलिजाबेथ ने इन हमलावरों को रोकने के लिए एक्सप्लोजिव्स जला दिए। अर्सल के पास काफी गोलियां थी, तो उसने एक के बाद एक पायरेट्स को मारना जारी रखा। जब वो अपनी बंदूकें रीलोड कर रहे थे, उसने एक लैंप को गोली मारी, जिसके गिरने से एक पायरेट के शरीर में आग लग गई। अब कॉनर ने लगातार कई राउंड फायर किए, जिससे मजबूर होकर अर्सल को छुपना पड़ा। बम खत्म होने के बाद एलिजाबेथ ने दरवाजा चेक किया, पर तभी एक पायरेट ने छेद से हाथ डालकर उसकी गर्दन पकड़ ली। जब एलिजाबेथ ने उस पायरेट को देखा तो पता चला कि उसने वेस्टर्न का नेकलेस पहना हुआ था। आइजैक ने अपने चाकू से उस पायरेट के हाथ पर वार किया, जिससे एलिजाबेथ बच गई। अब एलिजाबेथ ने आइजैक को बोट की तरफ भेजा। अब स्काउट नाम का वो पायरेट एलिजाबेथ के पीछे आया और उसने देखा कि इस लड़की के पास भी बिल्कुल वैसा ही मैचिंग नेकलेस है। जैसे ही उसने एलिजाबेथ को धक्का दिया, उसने ऐन मौके पर एक रस्सी खींच दी। ये एक जाल था और एक तीर निकलकर सीधा स्काउट को लगा। एलिजाबेथ ने वहाँ से निकलने से पहले वेस्टर्न का नेकलेस ले लिया। वहीं गुफा के अंदर पायरेट्स अभी भी अर्सल को ढूंढ रहे थे। वो अंधेरे में घूमते हुए एक एक करके सबको मार रही थी। कई बार तो उसने ऐसी चालाकी दिखाई कि उनसे ही एक दूसरे को गोली मरवा दी। कॉनर आवाज का पीछा करता हुआ अर्सल को ढूंढने के लिए आया और उसने भी गलती से अपने ही एक आदमी को गोली मार दी। अब कॉनर अकेला बच गया था और अर्सल एक पत्थर के पीछे छुपी हुई थी। अब कॉनर ने उसे लड़ने के लिए चुनौती दी। वो एक आखिरी लड़ाई चाहता था। दूसरी ओर समुद्र किनारे आइजैक और एलिजाबेथ ने बोट को तैयार कर लिया था। जब उन्होंने ऊपर देखा तो वो चौंक गए, क्योंकि किसी ने नेवी को सिग्नल देकर वहाँ बुला लिया था। असल में ये सिग्नल कॉनर ने ही दिया था, क्योंकि वो अर्सल को नेवी के हवाले करना चाहता था। तभी अर्सल भी गुफा से बाहर आई। दोनों ने अपनी तलवारों से एक दूसरे पर हमला किया। कुछ देर तक उनकी लड़ाई टक्कर की चली और अर्सल पहाड़ी के किनारे से गिरते गिरते बची। उसने खुद को संभाला और लड़ाई जारी रखी। एक दूसरे पर कई वार करने के बाद अर्सल ने कॉनर की छाती में चाकू घोंप दिया, लेकिन कॉनर ने अपने सर से हमला करके अर्सल के पैर में चाकू मार दिया। फिर उसने अर्सल को एक मुक्का दिया और हार मानने को कहा, क्योंकि अगर वो आजादी चाहता है तो उसे अर्सल को जिंदा पकड़वाना होगा। अर्सल ने हार मानने से मना कर दिया और मौका देखकर कॉनर की आंखों में रेत फेंक दी। इससे वो कॉनर के हमले से बच गई। लेकिन अब कॉनर ने जलती हुई लकड़ियां अर्सल पर फेंकी और अर्सल उन्हीं जलती हुई लकड़ियों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगी। लेकिन कॉनर उससे ज्यादा ताकतवर था। उसने अर्सल को दोबारा हार मानने को कहा, पर अर्सल ने कहा कि चाहे जान क्यों ना चली जाए, मैं तुझे तो नहीं छोड़ूंगी। अब कॉनर उसे मारने ही वाला था, पर तभी पीछे से एलिजाबेथ आई और कॉनर पर गोली चला दी। इसी मौके का फायदा उठाकर अर्सल ने दोबारा हमला किया और कॉनर को मार डाला। एलिजाबेथ भागकर अर्सल की मदद करने आई। अर्सल ने उसे बताया कि मेरा असली नाम मिरियम है। बोट पर आइजैक को कुछ छुपा हुआ सोना मिला, जो उनकी मदद करेगा एक नई जिंदगी की शुरुआत